ये आज वेस्ट इंडियन ओपनर्स की बैटिंग देख के दो पाकिस्तानी स्टार्स की मुझे बड़ी याद आई। उनका नाम शायद याद नहीं आ रहा, लेकिन 11 ओवर में 70 रन जब मैंने देखे तो मुझे वो 2021 का सेमीफाइनल भी याद आ रहा था। जी हाँ, आप सही पहुंच रहे हैं, मुझे उन दोनों की ही याद आ रही थी। खैर, इतना दिमाग पे जोर नहीं डाल रहे। आई एम जस्ट जोकिंग एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू पाकिस्तान फैंस एंड पाकिस्तान टीम। शानदार विन, तीनों डिपार्टमेंट में आउट क्लास किया वेस्ट इंडीज को। बड़ी अच्छी बैटिंग परफॉर्मेंस, उससे ज्यादा बॉलिंग परफॉर्मेंस अच्छी है। एंड जो चीज पाकिस्तान की मेरे ख्याल से लास्ट 3 से 4 साल से मसला कर रही थी मिडिल ओवर्स में बॉलिंग, वो आज बेहतर हुई है। स्पिनर्स ने डोमिनेट किया था। जिन कंडीशंस में स्पिनर को बॉलिंग करने की जरूरत थी, वहां पे सारे के सारे स्पिनर्स स्टेप अप हुए और उन्होंने बॉलिंग करके दी। स्पेशली मोहम्मद नवाज, 1 ओवर में 3 विकेट्स, वहां से मेरे ख्याल से गेम का रुख बदला एंड पाकिस्तान ने अपनी पॉकेट में मैच किया। सुफियान मुकीम ने भी बड़ा शानदार स्पेल किया, हिलने का मौका तक नहीं दिया स्पिनर्स ने वेस्ट इंडियन ओपनर्स को भी। उसके बाद मिडिल ऑर्डर में जो इनरोड्स किए उन्होंने, जिसकी वजह से पाकिस्तान के लिए मैच काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया। बात करते हैं मैच पे शुरू से, तो वेस्ट इंडीज़ टॉस जीत के बॉलिंग करता है पहले, और विकेट जब हमने देखी तो डैरन गंगा ने कहा ये विकेट जो है ये 170 वाली है। बट पहले ओवर से ही हम लोगों ने विकेट देखी कैसे खेल रही है, सो उससे ही अंदाजा हो रहा था कि बॉल बहुत ज़्यादा ग्रिप कर रहा है इनटू द विकेट एंड लो भी रह रहा है विद द न्यू बॉल। और पहले ओवर में अगर किसी ने पहले ओवर से मैच देखा है उसने देखा होगा कि एक शॉट मारा था साहबजादा फरहान ने, शॉट मारने की कोशिश की थी जिसमें वो बहुत पहले ही बल्ला घुमा गया था और बॉल बहुत देर से आई थी। सो वहीं से हमें पता चल रहा था कि ग्रिप है बहुत ज़्यादा विकेट के अंदर एंड स्पिनर्स को ये विकेट बहुत ज़्यादा फायदा करेगी। एंड जिसकी वजह से ही आप देखें कि अक्रॉस दी लाइन जब मारने गए साहबजादा फरहान तो एलबीडब्ल्यू होगा, क्योंकि इन जैसी विकेट्स पे जहां पे बॉल लो रहता है, जहां पे बॉल फंस के आता है, वहां पे अक्रॉस दी लाइन मारना खतरे से खाली बात नहीं होती है। एंड देन उसके बाद एक बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम आज के दिन जो हुआ उसको डिस्कस करना भी लाजमी है, क्योंकि पाकिस्तान की एक डेवलपमेंट टीम है और मेरे ख्याल से यहाँ पे अगर हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे एंड यहाँ पे अपनी चीज़ों को ठीक नहीं करेंगे तो बहुत देर भी हो सकती है ये डिस्कशन करने के लिए। सो पाकिस्तान ने बैटिंग ऑर्डर आज बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ की, जिसकी वजह से मोहम्मद हारिस 8वें नंबर पे बैटिंग करने के लिए आया, बिलो नवाज, बिलो फ़हीम अशरफ, बिलो सलमान अली आगा। एंड मेरे ख्याल से ये बहुत गलत डिसीजन था। मेरे ख्याल से अगर हम लोगों ने पिछले वीडियोस में भी बात की है कि हारिस की इफेक्टिवनेस सिर्फ और सिर्फ जब वो पावर प्ले खेलता है तब है। पावर प्ले के बाद हारिस उतना इफेक्टिव नहीं लगता किसी भी एंगल से। आपने उसकी बांग्लादेश वाली 30-20 की भी इनिंग्स देखी थी, वहां पे वो कितना ऑफुली खेला जाके। सो अगर हमने हारिस पे कैपिटलाइज करना है सो हमने उसको दायरे में ही खिलाना पड़ेगा। आपने ओपनिंग हटा दी है, लेकिन 3 से नीचे हारिस का नंबर बनता नहीं है। एंड इफ यू वांट फखर जमान इन द टीम तो जरा आप स्टैट्स की तरफ जाएं कि फखर ने कहाँ अच्छी परफॉर्मेंस दी हुई है। माइक हेसन के बारे में मशहूर है कि वो डेटा ड्रिवन कोचिंग करते हैं। सो डेटा क्या बोलता है माइक हेसन को फखर जमान के बारे में, एंड अगर मैं ये स्टैट्स आपके सामने लगाऊं तो यहाँ पे मुझे मेरा डेटा कह रहा है कि फखर जमान ओपनिंग से ज्यादा अच्छी बैटिंग 4th नंबर पे करते हैं, यानी 2 डाउन करते हैं। सो इफ यू रियली वांट फखर इन योर टीम देन उसका नंबर 4 होना चाहिए। सो अगर आपने फखर को ओपन नहीं करानी तो उसका अगला बेस्ट नंबर 4 है ना कि 3। और फखर को जब आपने 3 पे बैटिंग कराई है, जिसकी वजह से आपका पूरा ऑर्डर जो है वो बिखरा एंड जिसकी वजह से हारिस का नंबर इतना नीचा आया। मेरे ख्याल से हारिस को उसी वक्त भेज देना चाहिए था जब साहबजादा फरहान आउट हुए थे, वही हारिस का नंबर है। और हारिस जितना पावर प्ले आपके लिए खेले उतना पाकिस्तानी टीम के लिए बेनिफिट है, क्योंकि उसने अभी हमारे पास जितना भी सैंपल साइज है हारिस का, उसमें उसने सबसे बेटर परफॉर्मेंस इन 3rd नंबर ही दी है, यानी 1 डाउन ही दी है। सो हारिस को आपको इतना नहीं छेड़ना चाहिए। मेरे ख्याल से एक डेवलपिंग प्लेयर है एंड पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ कर सकता है विद द माइंड सेट ही इज हैविंग। एंड आज भी जो एक बॉल खेली उसमें भी उसने 6 रन स्कोर किए, लेकिन उससे पहले मोहम्मद नवाज को भेजना, उससे पहले फ़हीम अशरफ को भेजना, मेरे ख्याल से लैक ऑफ ट्रस्ट शो किया माइक हेसन एंड सलमान अली आगा ने। सलमान अली आगा को खुद नहीं आना चाहिए था बल्कि हारिस को भेजना चाहिए था, क्योंकि आप देखें जितने रन्स हारिस कर सकता था विद हिज बैटिंग वो शायद सलमान एंड फ़हीम एंड नवाज ने मिला के नहीं किए। ये लोग सारे ऐसे प्लेयर हैं अपार्ट फ्रॉम फ़हीम अशरफ, नवाज एंड सलमान अली आगा, ये अपना थोड़ा बहुत टाइम लेते हैं इन टू द विकेट, सेट होते हैं, फिर उसके बाद शॉट्स मारते हैं। लेकिन जब इनकी बैटिंग आई है तो 15 ओवर 14 ओवर वैसे ही हुए हुए थे। सो टाइम लेने का जो वक्त था वो निकल चुका था। सो उस वक्त अगर हारिस को भेजते तो शायद पाकिस्तान एड ऑन कर सकता था 20 रन मजीद, या इवन हारिस अगर 1 डाउन आता तो शायद पाकिस्तान 190 तक की कहानी होती पाकिस्तान की, जो कि नहीं हो पाई। लेकिन विकेट के एतबार से अगर मैं बात करूं तो बहुत अच्छी बैटिंग की, बहुत अच्छी एडजस्टमेंट की है, स्पेशली साइम अयूब एंड फखर जमान ने।
आप देखें विकेट आसान नहीं था, विकेट बड़ा मुश्किल था, इसमें जो कटर्स कर रहे थे इनटू दी विकेट बॉलिंग कर रहे थे वो बहुत ज़्यादा ग्रिप होके आ रही थी, एंड जिसकी वजह से आप देखो दोनों ने टाइम लिया, फ़खर ने भी साइम ने भी, लेकिन जब फिर उसके बाद उसको कन्वर्ट करना शुरू किया तो एक ऐसे स्टेज पे पाकिस्तान को लाके खड़ा कर दिया कि वहाँ से एक प्लेटफॉर्म मिल गया एक अच्छे टोटल की तरफ बिल्ड करने का। स्पेशली साइम अयूब, अच्छा लगा कि साइम ने एक और 50 किए, 2 सेकंड 50 उसकी है, एंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी उसके लिए क्योंकि T20I में कुछ खास फॉर्म नहीं है साइम अयूब की। एंड एज अ फैन साइम अयूब जब बैटिंग करता है पाकिस्तान के लिए बड़ा बहुत सॉलिड प्लेयर लगता है हमेशा से। हम सब यही चाहते हैं कि साइम अयूब की जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर से बेहतर होती चली जाए इन T20I ताकि वो अपना स्पॉट जो है वो इस टीम में बरकरार करके रखे। उसके बाद अगर मैं बात करूँ वेस्ट इंडीज़ की बॉलिंग की तो शायद होप ने एक गलती मेरे ख्याल से यहाँ पे ये की कि गुडुकेश मोती को ओवर नहीं दिया यहाँ पे, हालांकि विकेट स्पिन बॉलिंग के लिए बहुत ज़्यादा फ्रेंडली थी, वो कहीं ना कहीं फंसे रह गए लेफ्टी जब बैटिंग कर रहे थे उसके दरमियान उन्होंने नहीं इंट्रोड्यूस किया मोती को, वो रॉस्टन चेस की तरफ जाते रहे। लेकिन एज अ फ्रंट लाइन स्पिनर आपको ये मैटर नहीं करता कि आपके आगे लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है या राइट हैंडेड बैट्समैन है, मेरे ख्याल से गुडुकेश मोती एक रास्ता निकाल ही लेता लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को बॉलिंग करने के लिए, और ये विकेट फायदेमंद थी स्पिनर्स के लिए कि जिस तरीके से सेकंड इनिंग में बॉलिंग हुई वो हम सब ने देखा है कितना फायदा दिया है स्पिन बॉलिंग को इस विकेट ने। शायद अगर वहां पे गुडुकेश मोती को इंट्रोड्यूस किया जाता तो कहानी कुछ और होती, वो शायद विकेट्स लेते वहां से, क्योंकि रॉस्टन चेस जैसा स्पिनर जो है वो तेज बॉलिंग करते हैं, वो कभी भी स्पिन करवाने की तरफ नहीं जाते, या विकेट टेकिंग बॉलर नहीं है, आप इनको एक कंटेनिंग ऑप्शन समझ सकते हो लेकिन वो विकेट टेकिंग ऑप्शन कभी भी नहीं है आपका। एंड गुडुकेश मोती ऑन द अदर हैंड इज अ विकेट टेकिंग ऑप्शन। वेस्ट इंडीज को जाना चाहिए था उनकी तरफ, एंड अगर वहां पे विकेट्स लेते अर्ली जहां पे फखर एंड साइम की बड़ी पार्टनरशिप लगी तो पाकिस्तान का स्कोर ये 160 तक रुक सकता था, जो कि फॉर्चुनेटली फॉर पाकिस्तान ने किक ऑन किया वहां से एंड बड़ी अच्छी बारियां ली साइम ने एंड फखर जमान ने। उसके बाद हसन नवाज की भी तारीफ करूंगा कि जिस तरीके से वो मिडिल ऑर्डर में अपने आप को एडजस्ट कर रहा है ये बहुत अच्छा लग रहा है देख के। एंड मैं यही चाहता हूँ कि जिस दिन हसन कुछ ना भी करे ना उस दिन 25-30 इस तरीके से तो करे क्योंकि जो वो एलिमेंट है एक अनकंसिस्टेंसी का वो दूर हो जाए। आज के दिन भी 24 रन किए, छोटी सी इनिंग्स थी लेकिन 2 छक्के उसमें लगाए, बड़े शानदार छक्के लगाए, एंड स्पिनर्स को बड़ा शानदार खेलता है हसन नवाज जिसकी वजह से मिडिल ऑर्डर में अपनी जगह बना पाए। स्पिन खेलना मेरे ख्याल से एक आर्ट है एंड उसमें हसन नवाज जो है वो बहुत एज करता है, जितनी भी क्रिकेट उसने अभी तक खेली है लॉन्ग लीवर्स के साथ बॉल तक रीच है उसकी एंड शानदार छक्के भी मारता है। मैं यही उम्मीद करूंगा कि हसन विल किक ऑन एंड इसी तरीके से अच्छी परफॉर्मेंसेस देता रहे ताकि पाकिस्तान एक अच्छा ऑर्डर बना पाए मूविंग इन टू द एशिया कप। या वहाँ पे आपकी बैटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, एंड अभी जो ये बैटिंग आज खेली है ये कतरे बेहतर बैटिंग लगी मुझे, क्योंकि फ़खर जमान भी आपको एक वो वाला ऑप्शन दे देते हैं कि अगर मैं जल्दी आउट हो जाता है ऊपर से कोई फ़खर कैन ऑल्सो कंसोलिडेट योर इनिंग्स, फ़खर कैन ऑल्सो एंकर योर इनिंग्स। ये सारी चीज़ें फ़खर जमान के अंदर भी मौजूद हैं। फ़खर जमान जो है आपकी टीम में होने चाहिए, 11 में होने चाहिए, उतना स्ट्रेचर का प्लेयर मेरा नहीं ख्याल वो बेंच पे बनता है। फ़खर अगेन मैं यही कहूँगा, लेकिन फ़खर को अगर होना है तो उनको फिर आप सेकंड डाउन ट्राई करें बिकॉज उनका नंबर ही वही है, अगर वो ओपन नहीं कर रहा देन फ़खर का नंबर 4th नंबर ही है। इस चीज़ पे गौर करना पड़ेगा माइक हसन और सलमान अली आगा को, और फिर उस हिसाब से अपना बैटिंग ऑर्डर तैयार करना पड़ेगा। अगर मैं बॉलिंग पे आऊँ तो बॉलिंग इतनी कुछ खास रही नहीं पहले 10 ओवर में, लेकिन एक चीज़ पाकिस्तान ने ये की कि विकेट नहीं ली तो फिर रन्स भी नहीं दिए, स्पेशली शाहीन शाह अफरीदी ने जिस तरीके से बॉलिंग की, हारिस रऊफ एंड फ़हीम अशरफ बड़े इनकंसिस्टेंट रहे, रन्स भी लीक किया उस पर आते हैं, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी ने 4 ओवर 27 रन 1 आउट। एक अच्छा स्पेल शाहीन की जानिब से एंड गुड फॉर हिज कॉन्फिडेंस, क्योंकि बड़े लंबे अरसे के बाद, बड़े लंबे गैप के बाद कमबैक कर रहे थे इन द पाकिस्तानी टीम, एंड यहाँ पे अच्छी बॉलिंग करवाने में कामयाब हुए, जो कॉन्फिडेंस भी वापस आएगा। स्पेशली जितनी बातें हो रही थी बिफोर द टूर के शाहीन को क्यों लेके आए, सलमान मिर्जा को होना चाहिए था। एक अच्छी बात यह है कि शाहीन अफरीदी हैज डिलीवर्ड और अच्छी बॉलिंग की है, स्पेशली इन द डेथ एज वेल। जो 1 ओवर 2 ओवर किए उन्होंने वो भी बुरे नहीं थे, अच्छे ओवर्स थे वो भी, एंड ऑस्टिन चेज की विकेट भी ली वहाँ पे। एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करने में कामयाब है। उसके बाद मैं नहीं समझता कि स्पिनर्स के अलावा इस पूरी लाइनअप में आपको किसी को क्रेडिट देना चाहिए ये मैच जितवाने का। जिस तरीके से सुफियान ने कंटेन करके रखा, बहुत ज़्यादा मुश्किल कर दी दोनों ओपनर्स के लिए, बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग, और एक जगह पकड़ के बॉलिंग जब कर रहा होता है लेफ्ट आर्म चाइनामैन स्पिनर, वो बड़ा मुश्किल होता है रीड करना, और जॉनसन चार्ल्स को तो समझ में नहीं आ रही थी कि हो क्या रहा है। एंड
वो जो ओपनिंग पार्टनरशिप लगी बेसिकली उसने पाकिस्तान के लिए मैच आसान किया रादर देन वेस्ट इंडीज़ देमसेल्व्स, क्योंकि वो इतना स्लो खेले कि एक प्लेटफॉर्म जो था वो उनके पास से चला गया, फिर उसके बाद उन्हें हार्ड ही जाना पड़ता। जो मसले पाकिस्तानी टीम में होते थे आज से 1 से 1.5 साल पहले कि वो चेज़ में या इवन बैटिंग फर्स्ट में इतना ही स्लो खेल देते थे कि सारी जिम्मेदारी फिर लोअर ऑर्डर पर आती थी कि अब आप आके मारें, हम 10 ओवर में 70 करेंगे, आप 10 ओवर में 100 करें, फिर एक अच्छा टोटल बना के हम शायद टीम को पकड़ लें। अगर आप 100 ना कर पाएँ तो फिर आपके ऊपर जिम्मेदारी आएगी क्योंकि आपने बैटिंग नहीं की। सो ये जिम्मेदारियाँ या ये जो सारी चीज़ें थी ये पाकिस्तानी टीम में होती थी, जो कि आज हमने दूसरी जगह देखी। बिल्कुल ही फंस के खेले और नवाज ने बड़ी शानदार बॉलिंग की, लेंथ को एडजस्ट किया बड़े अच्छे तरीके से, विकेट ऑलरेडी ग्रिप कर रहा था, सो एक अच्छी लेंथ और एक लाइन पकड़ के बॉलिंग करनी थी जो आपको बेनिफिट दे पाती, एंड वो ही हुआ। एंड आपको सिर्फ और सिर्फ उन गलतियों को देखना है जो कि आपसे हुई हैं इस मैच में, क्योंकि जीत आपकी उन गलतियों को छुपा देती है, लेकिन फिर भी आपको इन चीज़ों को एडजस्ट करना पड़ेगा जो आपने गलत की। मिसाल के तौर पे फील्डिंग, 2-3 कैचेस भी छोटे हैं, उसके बाद मिस फील्डिंग्स भी हुई हैं, सो उस पर काम करने की ज़रूरत है पाकिस्तान को। अपार्ट फ्रॉम दैट डेथ बॉलिंग अगेन एक कंसर्न है, क्योंकि आखिरी 2 ओवर में फ़हीम ने 16 रन दिए एंड हारिस रऊफ ने 19 रन दिए। एज अ प्रीमियम बॉलर ऑफ दिस टीम हारिस रऊफ भी बड़ा सीनियर बॉलर है एंड काफ़ी अरसे से खेल रहा है, सो आई थिंक हारिस रऊफ से हम लोग ये एक्सपेक्ट नहीं करते, स्पेशली इन द डेथ ओवर जिसका वो स्पेशलिस्ट भी माना जाता है। सो ये चीज़ें एडजस्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आपको ऑलरेडी हॉन्ट कर चुकी हैं। अगर मैं ट्राई नेशन सीरीज़ की बात करूं, उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी की बात करूं और सारे मैचेस अगेंस्ट न्यूजीलैंड देखूं, तो पाकिस्तान अपने मैचेस कहां से आ रहा है? पाकिस्तान अपने मैचेस डेथ ओवर से हारा है, जब वो ग्लेन फिलिप्स आके आपको चार्ज कर देता था या माइकल ब्रेसवेल आके आपको चार्ज कर देता था, वहां से आप सारे मैचेस हारे हो अनफॉर्चुनेटली। सो ये गलतियां अगर आप अभी भी ठीक नहीं करेंगे सो दैन बहुत देर हो जाएगी। ये गलतियां ठीक करने वाली हैं। पाकिस्तान को बहुत सारे मैचेस इन्हीं वजूहत की वजह से कॉस्ट हो चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन मैं उम्मीद यही करूंगा कि हारिस रऊफ एंड फ़हीम अशरफ दोनों इस चीज़ को समझेंगे एंड बेहतर बॉलिंग करेंगे। हसन अली भी वरना ऑन बेंच है, उनको पता है कि वो इनटू द टीम फौरन आ सकता है जितना अच्छी फॉर्म में है वो। सो एक शानदार परफॉर्मेंस एज अ ग्रुप परफॉर्मेंस, और सलमान अली आगा का भी कॉन्फिडेंस बहाल हुआ होगा, क्योंकि डेफिनेटली ये आपके पास एक ऐसी सीरीज है जिसके बाद आपने डायरेक्ट वर्ल्ड कप खेलना है। सो यू वांट योर ऑल टीम मेंबर्स टू बी इन रेड हॉट फॉर्म बिफोर गोइंग इनटू द एशिया कप। सो ये सारी चीज़ें देखते हुए मैं कहूँगा कि एक अच्छी परफॉर्मेंस दी पाकिस्तान ने, और यही उम्मीद करूँगा कि अब नेक्स्ट T20 में भी इसी तरीके की परफॉर्मेंस देता रहे पाकिस्तान। मिलते हैं किसी और वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।